हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम देवेंद्र और टारगेट पीसीएस ओनली में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूपीजी के स्पेशल के में जो है अपवाद तंत्र के बारे में। और ये वीडियो जो है यूपी ट्रिपल एचसी के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम कराए जाते हैं उन सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लास्ट टाइम रिवीजन करने के लिए। ठीक, तो यहाँ पे जो टॉपिक है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बात की जा रही है उत्तर प्रदेश जो है कई नदियों से घिरा हुआ राज्य है। ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश जो राज्य है उसमें कई नदियाँ हैं। ठीक, स्पेशली अगर हम बात करें तो गंगा नदी है, उसके बाद उसकी सहायक नदी यमुना नदी है, और गंगा और यमुना नदी की सहायक कई नदियाँ हैं। ठीक, तो उनसे घिरा हुआ उत्तर प्रदेश है। मुख्य नदी जो है अपनी सहायक नदियों के साथ मिलकर जो अपवाद तंत्र का निर्माण करती है और इसी को हम बेसिन कहते हैं। ठीक, जैसे बेसिन या अपवाद तंत्र क्या होता है, जैसे ये मान के चलो ये आपकी गंगा जा रही है, हिमालय से निकली है गंगा जा रही है। ठीक है, अब इस गंगा से जितनी भी सहायक नदियाँ होंगी, ठीक, जितनी भी सहायक नदियाँ होंगी, ये इस पूरे क्षेत्र को हम जो है अपवाद तंत्र या फिर जो बेसिन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है उत्तर प्रदेश में मुख्यतः समानांतर एवं जो वृक्षाकार अपवाद तंत्र पाया जाता है। वही वृक्षाकार है, जैसे एक नदी है, एक सेकंड, जैसे एक नदी है और इसकी जो सहायक नदी है इस प्रकार से, तो ये वृक्ष का आकार जो है ना ले लेती हैं। तो इसी लिए इस प्रकार के अपवाद तंत्र को जो है समानांतर या फिर जो है वृक्षाकार अपवाद तंत्र के नाम से जानते हैं। ठीक, गंगा नदी बेसिन जो है प्रदेश का मुख्य बेसिन है। चूँकि प्रदेश का उत्तरी एवं पश्चिमी भाग जो ऊंचा है, इसलिए जो है प्रदेश की अधिकांश नदियां उत्तर पश्चिम से जो है दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि इसलिए जो है प्रदेश की अधिकांश नदियां उत्तर पश्चिम से, कहाँ से, देखो इस प्रकार से हम मैप बनाते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक, तो उत्तर प्रदेश से उत्तर पश्चिम से, ये आपका उत्तर हो गया और ये पश्चिम हो गया, इधर से, ठीक है ना, और कहाँ जाती हैं दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण और ये पूर्व, इस प्रकार से जाती हैं। ठीक, हिमालय नदियों के बारे में बात कर लेते हैं। हिमालय नदियों में तो मुख्य रूप से तो गंगा ही है। ठीक है, गंगा को जो जाह्नवी या भागीरथी के नाम से जानते हैं। और इसमें एक काली नदी है, यमुना नदी है, यमुना नदी को कालिंदी और सूर्यपुत्री के नाम से। गंडक नदी है, गंडक को सालिग्रामी और नारायणी नदी के नाम से जानते हैं। और घाघरा नदी को करनाली के नाम से जानते हैं। सरयू नदी है, शारदा नदी, शारदा नदी को काली नदी, गौरी गंगा नदी और महाकाली नदी के नाम से जानते हैं। फिर राप्ती नदी है, रोहिणी नदी, रामगंगा नदी और हिंडन नदी। ये सारी जो है हिमालय नदियाँ, हिमालय नदियाँ बारहमासी नदियाँ होती हैं। इनमें जो है साल के 12 महीनों में पानी रहता है। ठीक, नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय नदियाँ कौन कौन सी हैं? सोन नदी है, बेतवा नदी है, केन नदी है, टोंस नदी है, चंबल नदी है, सिंध, कन्हार, बेलन, रेहंद, चंद्रप्रभा, बर्मा, ये सारी जो है आपकी प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय नदियाँ ये नीचे वाली है, ये हिमालय से नहीं निकलती और इसमें 12 मास पानी नहीं रहता है। ठीक, इसमें जो स्पेशली पानी का जो स्रोत होता है वो मानसून होता है। ठीक, क्या मानसून, यानी बारिश का पानी रहता है। बारिश नहीं होती तो फिर ये नदियाँ सूख जाती हैं। मैदानी नदियाँ हैं, सई नदी है, गोमती नदी है, करुणासा नदी, परड़ा नदी, पांडु नदी और ईशन नदी। ये भी नदियाँ हैं जो न हिमालय से निकली होती है, ना ही जो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती है, ये जो है मैदान से ही निकली होती हैं। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे अपवाद तंत्र दे रखा है, ये मैप है। ठीक है ना, और यहाँ पे आप आराम से ध्यान से समझ सकते हैं। जो मोटी लाइन जा रही है ये आपकी गंगा नदी है, और गंगा नदी के बाद ये वाली लाइन देखो, ये वाली ये गंगा नदी है, गंगा की सहायक नदी ये आपकी है, ये जा रही है यमुना नदी। ठीक है, अब इसके साथ गंगा की जो नदी है, ठीक है, गंगा की सहायक नदी रामगंगा है। ठीक है, इसके साथ आपकी जो है गोमती है, गोमती की सहायक नदी सई नदी है, शारदा नदी है, घाघरा नदी है, राप्ती नदी है। ठीक है, इस प्रकार से ये नदियाँ हैं। आगे बात करें गंगा नदी के बारे में अच्छे से। ठीक, तो गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गोमुख ग्लेशियर से होता है, गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड से। ठीक, मोहना स्थल का मतलब होता है गंगा नदी निकलने के बाद कहाँ पे समाप्त होती है? तो बंगाल की खाड़ी में समाप्त होती है। इसको बे ऑफ बंगाल के नाम से भी जानते हैं। ठीक, कुल लंबाई इसकी
2525 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में लंबाई इसकी 1450 किलोमीटर, ठीक। और जो है राज्य के 28 जिलों से होकर गुजरती है, ठीक। और उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है बिजनौर जिला से, ठीक। गंगा की सहायक नदियाँ बाएं तट की, जैसे ये जा रही है, ये आपका हो गया और ये हो गया आपका, एक लेफ्ट हो गया, एक हो गया राइट, ठीक। राइट ट्रिब्यूटरी और लेफ्ट ट्रिब्यूटरी। बाएं तट की नदियों के बारे में बात करें तो इसमें आपका रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, बागमती, महानंदा, ठीक। वहीं बात करें सॉरी दाएं तट की नदियों के बारे में तो यमुना नदी तो है ही मुख्य रूप से, ठीक, दाएं तट की नदी। और टोंस है, थमसा, सोन नदी, पुनपुन, दामोदर, चंद्रप्रभा और ये कर्मनाशा नदी है, ठीक। गंगा का जो पंच प्रयाग, यहाँ से प्रश्न बन ही जाता है 110% किसी न किसी एग्जाम में आ ही जाएगा, ठीक। यहाँ पे हमें इन जो है ना ध्यान देने योग्य क्या बात है वो देखते हैं, ठीक। जैसे ये प्रमुख नदियाँ हैं, धौली गंगा है, मंदाकिनी है, पिंडार है, देखो ऊपर नंदाकिनी है और नीचे मंदाकिनी और भागीरथी, ये 5 नदियाँ। इनके उद्गम स्थल क्या क्या हैं? धौली गंगा का है नीति दर्रे के निकट जो है जास्का श्रेणी से होता है। नंदाकिनी का उद्गम स्थल है नंदा देवी शिखर से, हिमनद से। पिंडार का कुमायूं के जो पिंडारी ग्लेशियर से। मंदाकिनी का चोराबाड़ी ग्लेशियर से। और भागीरथी का जो है गंगोत्री हिमनद के गोमुख से होता है, ठीक। आगे बात करें इसके संगम में तो देखो संगम में प्रत्येक नदी जो है वो अलकनंदा नदी से तो मिलती है, ठीक। जैसे धौली गंगा नदी अलकनंदा से मिल रही है, ठीक। नंदाकिनी जो है ना अलकनंदा से मिल रही है। पिंडार नदी अलकनंदा से मिल रही है। मंदाकिनी अलकनंदा से। भागीरथी अलकनंदा से, यानी कि प्रत्येक नदी अलकनंदा से मिल रही है। और एक जिस जगह मिल रही है, ठीक है ना, उस जो है जॉइंटिंग पॉइंट को या फिर ऐसे कह सकते हैं संगम पॉइंट को एक प्रयाग नाम दिया गया है, ठीक। यहाँ देख सकते हैं जैसे धौली गंगा अलकनंदा से मिलती है तो ये आपका जो है ना विष्णु प्रयाग बनाती है, ठीक। वहीं नंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिलती है तो ये नंद प्रयाग बनाती है। पिंडार नदी अलकनंदा से मिलती है तो कर्ण प्रयाग बनाती है। मंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिलती है तो आपका रुद्र प्रयाग बनाती है। वहीं भागीरथी नदी अलकनंदा से मिलती है तो ये आपका देव प्रयाग बनाती है। इसको याद कैसे करना है, बहुत सारी ट्रिक हैं, ठीक, सबकी अपनी अपनी ट्रिक है। जैसे आप चाहो वैसे आप याद कर सकते हो, ठीक। देखो सब में अलकनंदा तो है ही, ये तो पता ही है, ठीक है। तो सिंपल याद करो, धौली गंगा जो है ना, धौली गंगा विष्णु प्रयाग बनाती है तो इसको हम ऐसे याद कर लो, धौली गंगा विष्णु प्रयाग बनाती है। डीवी के नाम से याद कर लो। जब आपका फाइनली हो जाता है तो फिर डीवी कराने जाते हो, क्या डीवी कराने जाते हो। और ऐसे याद कर लो कहाँ जाओगे, विष्णु प्रयाग, ठीक। तो धौली गंगा अलकनंदा से मिलती है तो विष्णु प्रयाग बनाती है। हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, देखो धौली गंगा अलकनंदा से मिली तो विष्णु प्रयाग बना दिया। पहला क्या हो गया, डीएवी, ठीक। डीएवी कॉलेज के नाम से याद कर लो। दूसरी है नंद प्रयाग, जब अलकनंदा से मिली तो नंद प्रयाग बना गया, ठीक है। नंद प्रयाग अलकनंदा से बने तो ये नंद प्रयाग बनेगा, DAV NAN, ठीक। इसी प्रकार से पिंडार है, पिंडार अलकनंदा से मिली तो क्या बन गया आपका कर्ण प्रयाग। तो पिंडार अलकनंदा से मिली क्या बन गया, कर्ण प्रयाग बनेगा। तो DAV NAN और PAK 3 हो गई। अब इसी प्रकार से चौथी देख लो, इधर नंद प्रयाग नंदाकिनी है अलकनंदा से मिली तो क्या बन रही है आपका मंदाकिनी, ठीक। तो मंदाकिनी अलकनंदा से मिली तो आपका रुद्र प्रयाग बन रही है, यानी कि मार के नाम से यहाँ। और भागीरथी जब अलकनंदा से मिली, ठीक है, तो भागीरथी में भी अलकनंदा में ये और क्या बना रही है देव प्रयाग। तो ये हो गया BAD बैड, ठीक है। तो इस प्रकार से याद कर सकते हो। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन ही जाता है। गोमती एवं जो गंगा नदी के संगम पर मार्कंडेश्वर मंदिर, मार्कंडेय महादेव मंदिर स्थित है। कहाँ पे गोमती और गंगा नदी के संगम पर। जैसे ये गंगा जा रही है, ये गोमती नदी जा रही, तो यहाँ पे जो संगम हुआ है इस जगह पे एक मंदिर है महादेव का, ठीक। और इस मंदिर का नाम है मार्कंडेय देव महादेव मंदिर। वही बात करें गंगा की मुख्य धारा पर जो है पद्मा बांग्लादेश में कहलाती है, ठीक।
ठीक। और ब्रह्मपुत्र की जो मुख्य धारा जमुना, ये बांग्लादेश में कहलाती है। पद्मा और जमुना जब दोनों मिलती हैं तो ये मेघना नदी कहलाती है, ठीक। दोबारा से सुन लो, गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो पद्मा इसका नाम हो जाता है, ठीक। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो ये जमुना हो जाती है, ठीक। और गंगा और जमुना यानी कि ये कह सकते हैं गंगा या ब्रह्मपुत्र या फिर पद्मा और जमुना, ठीक, आपस में जब मिलती हैं तो ये मेघना नदी कहलाती है, ठीक। इसको ऐसे याद कर लो जैसे स्कूल में आपका नाम कुछ है, ठीक, और घर में आपका नाम कुछ है, ठीक, इसी प्रकार से है। नेक्स्ट कह रहा है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, ये सभी को पता है, ठीक है। और इसका विस्तार जो है हुगली व मेघना नदियों के मध्य, और ये आपका पश्चिम बंगाल में बनता है, ठीक है। और ये कह सकते हैं बंगाल की खाड़ी में नदियाँ गिरती हैं, ठीक है। और यहाँ पे कह सकते हैं सुंदरबन के जो है ना वृक्ष बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इस डेल्टा को सुंदरी डेल्टा के नाम से भी जानते हैं, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को ब्रह्मपुत्र की भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। कब किया गया था? 4 नवंबर 2008 को। किस नदी को? गंगा नदी को क्या घोषित किया गया था? भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, ठीक। गंगा नदी के हल्दिया से प्रयागराज तक के विस्तार को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, इसको बोलते हैं नेशनल वाटरवेज नंबर 1, जो है सबसे लंबा राजमार्ग है। कहाँ से कहाँ तक है? प्रयागराज से हल्दिया तक, ठीक है। और इसकी लंबाई है करीब 1620 किलोमीटर, ठीक। इम्पोर्टेंट है गंगा नदी तंत्र का दोआब, ठीक। जैसे गंगा यमुना दोआब को जो है ना, इसका जो दोआब क्षेत्र है वो गंगा और यमुना से बनता है, ठीक। अवध का मैदान का ये गोमती और कांगड़ा से बनता है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान जो कांगड़ा और गंडक नदी से मिलता है। और सहारन का मैदान जो है गंडक और बूढ़ी गंडक से बनता है। मिथिला का मैदान बूढ़ी गंडक कोसी से बनता है। और पश्चिम बंगाल का मैदान जो है कोसी और महानंदा से बनता है, ठीक। नीचे फैक्ट दे रखा है स्वच्छ वायु रैंकिंग 2025 में 10 लाख की जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश के झांसी और मुरादाबाद संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त हुआ, ठीक। अब हम बात करेंगे स्पेशली यमुना नदी के बारे में, ठीक। तो यहाँ पे देख सकते हैं यमुना नदी के बारे में देख लेते हैं। उद्गम जो है यमुना नदी का यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है, बंदरपुर चोटी से और उत्तराखंड से, ठीक। उत्तराखंड स्टेट है और चोटी का नाम है यमुनोत्री चोटी। और उसका जो एग्जैक्ट पॉइंट है यानी एग्जैक्ट स्थान है दैट इज बंदरपुर चोटी, ठीक। मोहना स्थल की बात करें तो ये भी जो प्रयागराज में गंगा से मिलती है। अच्छा याद रखना गंगा जो है यमुना नदी पश्चिम बंगाल में नहीं गिरती है, ठीक। वहाँ तक तो पहुँच ही ना पाती, उससे पहले ही प्रयागराज में मिल जाती है। तो मोहना स्थल क्या हो गया आपका? प्रयागराज, ठीक। संगम स्थल भी बोलते हैं, ठीक। और यमुना की कुल लंबाई है 1376 किलोमीटर और जो है राज्य के 20 जिलों से होकर बहती है। उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है सहारनपुर से के फैजाबाद नामक स्थान पर, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है यानी कि फैजाबाद जो सहारनपुर का जो फैजाबाद वो वाला नहीं है, इधर लखनऊ के पास है, ये सहारनपुर का एक फैजाबाद नामक स्थान है, ठीक। सहारनपुर जो सबसे उत्तरी जिला है उत्तर प्रदेश का उसमें, ठीक है। वहाँ से प्रवेश करती है यमुना नदी। और जो आपका गंगा नदी है बिजनौर से प्रवेश करती है, ठीक। यमुना की सहायक नदी बाएं तट की नदियाँ देखते हैं, हिंडन है, टोंस है, गिरी है, ऋषि गंगा है, हनुमान गंगा है और ससुर खदेरी है। वहीं दाएं तट की नदियों के बारे में बात करें दैट इज चंबल नदी, बेतवा नदी, केन नदी, सिंध नदी और बघाइन नदी। परीक्षा विशेष पॉइंट देख लेते हैं। यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है और यमुना का वैदिक नाम कालिंदी है, ठीक। यह नदी हरियाणा व उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक सीमा साझा करती है, ठीक। और यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी टोंस नदी है जो उत्तराखंड के खोदरी माजरी के पास यमुना में मिलती है, ठीक। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी टोंस नदी और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी, ठीक। समूचे विश्व में इटावा का पंचनद ही एक स्थल है जहाँ 5 नदियाँ, ठीक है ना, 5 नदियाँ जिसमें यमुना है, चंबल है, कुंवारी है और सिंध पहुँच का संगम होता है, ठीक।
और नेक्स्ट कह रहा है यमुना में मिलने वाली हिंडन नदी अपने साथ लाए गए औद्योगिक अपशिष्ट से यमुना को सर्वाधिक जो है प्रदूषित करती है। ठीक, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नोएडा में मोबाइल उपकरणों के लिए भारत की पहली टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का जो है ना उद्घाटन किया। पुराना करंट अफेयर है। यहाँ पे बात करते हैं रामगंगा नदी रथ वाहिनी। ठीक, उद्गम स्थल होता है दूधातोली पर्वत उत्तराखंड से, मोहाना इसका कन्नौज के निकट गंगा नदी, और कुल लंबाई 596 किलोमीटर, और यह राज्य के 6 जिलों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है कालागढ़ पौड़ी जिला से मैदानी भागों में प्रवेश करते हुए जो है यह प्रदेश के बिजनौर जिले से प्रवेश कर जाती है। ठीक, सहायक नदियों में देख लेते हैं बान है, खो है, गगास है, बहुगुल है, कोसी है, आरल है और विनोद है। ठीक, वहीं विशेष के बारे में बात करें तो रामगंगा नदी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर जो है प्रवाहित होती है। देखो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है ना, उत्तराखंड में है, भारत का पहला जो है नेशनल पार्क। इसकी स्थापना जो है 1936 में की गई थी। जिम कॉर्बेट एक अंग्रेज था उसके नाम से, ठीक है ना, और इससे पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क था। और अभी ऐसा सुनने में आ रहा है इसका जो नया नाम है वो रामगंगा नेशनल पार्क होने वाला है, क्योंकि इसके बीचों बीच से एक नदी बहती है जिसका नाम है रामगंगा नदी। ठीक, नेक्स्ट है घाघरा नदी। तो घाघरा नदी का भी घाघरा देख लेते हैं उद्गम स्थल के बारे में बात करते हैं मापचा चुंगो हिमनद जो तिब्बत पठार में। ठीक, मोहाना स्थल जो है छपरा के निकट गंगा नदी में, कुल लंबाई 1080 किलोमीटर है, उत्तर प्रदेश में प्रवेश किया। लखीमपुर व बहराइच की सीमा बनाते हुए राज्य में प्रवेश किया। सहायक नदियां जो है राप्ती है, शारदा है, छोटी गंडक है, टीला है, बेरी है, सेठी, बिशुही और करनाली है। विशेष में देख लेते हैं घाघरा को जो है अयोध्या में सरयू के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो जो सरयू नदी है अयोध्या में, ठीक है, जिसका संबंध भगवान श्री राम से है। ठीक है, तो इस घाघरा नदी को सरयू के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पे? अयोध्या में। और घाघरा नदी लखीमपुर खीरी व सीतापुर जिले की जो है सीमा बनाती है। अब हम देखते हैं शारदा नदी, इसका दूसरा नाम काली नदी है। शारदा नदी का उद्गम स्थल जो है उत्तराखंड में हिमालय के गौरी गंगा हिमनद के काला पानी नामक स्थान से होता है। मोहाना स्थल है सीतापुर जिले के बहराम घाट में जो है घाघरा नदी का संगम है। कुल लंबाई 350 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है पीलीभीत। और सहायक नदियाँ हैं पूर्वी रामगंगा है, दहावर है और सोहेली है, धरपा और जो लिसार है। ठीक, यहाँ पे देख लेते हैं क्या है गंगा एवं उसकी सहायक नदियों से बने संगम स्थल। ठीक, जैसे गंगा नदी यमुना नदी से मिलती है तो प्रयागराज बनता है। ठीक, इसी प्रकार से गंगा से जब रामगंगा मिलती है तो कन्नौज में मिलती है, और गंगा से गोमती गाजीपुर में मिलती है, गंगा से घाघरा जो है ये छपरा बिहार में मिलती है। गंगा एवं उसकी सहायक नदियों से बने संगम स्थल, ठीक है ना, ये छपरा बिहार। और गंगा नदी गंडक से मिलती है, ये हाजीपुर बिहार में, कोसी भागलपुर बिहार, सोन पटना, दामोदर श्यामपुर हावड़ा, और महानंदा जो है ये आपकी महानंदा बांग्लादेश में मिलती है। शारदा नदी के बारे में अभी देख ही लिया था। शारदा नदी के बाद देख लेते हैं, ठीक है ना, ये काली नदी है और इसकी कुल लंबाई 350 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है पीलीभीत से। सहायक नदी पूर्वी गंगा है, ठीक है, सोहेली, धरपा और ये लिसार, दहावर है, हालांकि अभी देख भी लिया था। और उद्गम स्थल उत्तराखंड के हिमालय में जो है गौरी गंगा हिमनद के काला पानी नामक स्थान से होता है। मोहाना स्थल है इसका सीतापुर जिले के बहराम घाट में घाघरा नदी का जो है संगम है। ठीक, आगे देखते हैं भारत नेपाल सीमा पर इसे जो है काली या महाकाली नदी के नाम से जानते हैं, और उत्तराखंड में इसे काली गंगा के नाम से जानते हैं। यह जो पीलीभीत एवं जो नेपाल की सीमा का निर्धारण करती है। भारत नेपाल सीमा पर काली गंगा और गौरी गंगा का संगम होता है तथा नदी के नदी के दोनों किनारे जो छोटे बाजार जौल जीवी उत्तराखंड नेपाल सीमा पर लगता है, और टनकपुर उत्तराखंड में है के बाद जो है इसे शारदा नदी के नाम से जानते हैं। ठीक,
नेक्स्ट कह रहा है पर्वतीय क्षेत्र में इसे जो गौरी गंगा के नाम से जानते हैं और मैदानी क्षेत्र में काली गंगा के नाम से जानते हैं। राप्ती नदी का जो दूसरा नाम है वो आपका इरावदी नदी, ठीक। और इसका उद्गम स्थल है आपका रुकम कोट नेपाल, लंबाई है 640 किलोमीटर। मोहना स्थल है बरहज देवरिया के समीप घाघरा से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। बहराइच जिले से सहायक नदियाँ रोहिणी है और बूढ़ी है, राप्ती है और लुंगरी खोला है, झुमरुक खोला है, अभी नदी है। और विशेष में देख लेते हैं, यह नदी बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीरनगर, गोरखपुर एवं देवरिया जनपदों में प्रवेश करती है और इसे गोरखपुर का शोक भी कहा जाता है। किस नदी को? राप्ती नदी को। गंडक नदी के बारे में देख लेते हैं। गंडक नदी का जो है उद्गम स्थल बृहद हिमालय नेपाल है और कुल लंबाई 630 किलोमीटर। मोहाना इसका जो है, मोहाना का मतलब होता है नदी जो कहाँ पे गिर रही है, ठीक, यानी कि नदी का समापन कहाँ पे हो रहा है। तो पटना के समीप सोनपुर में गंगा से होता है, ठीक। उत्तर मैदान में प्रवेश करती है महाराजगंज जिले से और सहायक नदियाँ हैं। किसकी? गंडक की सहायक नदियाँ हैं। त्रिशूली गंगा है, बूढ़ी गंडक है और सेती गंडक है, काली गंडक है, ठीक। गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम के नाम से जानते हैं और मैदानी क्षेत्र में इसे जो नारायणी भी कहते हैं, ठीक। ध्यान से सुनना, गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम के नाम से जानते हैं और जो है ना मैदानी क्षेत्र में नारायणी के भी कहते हैं, ठीक। वैदिक काल में सदानीरा कहा जाता था। गंडक के कई नाम हैं। सोनपुर में एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, ये बिहार में लगता है और यह गंगा एवं गंडक नदी के संगम पर लगता है, ठीक। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो है जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2025 में उत्तर प्रदेश में स्थित IIT कानपुर को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। प्रथम स्थान IIT मद्रास है, ठीक। आगे देखते हैं गोमती नदी के बारे में। तो गोमती नदी का उद्गम स्थल जो पीलीभीत जिला है, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के पास फुलहर झील से। फुलहर झील से गोमती नदी का जो है उद्गम होता है। मोहाना स्थल है इसका गाजीपुर, उत्तर प्रदेश के समीप गंगा से मिल जाती है और इसकी जो कुल लंबाई है वो 940 किलोमीटर है। सहायक नदियों में कुकरेल है और कतना है, कल्याणी है, बरना है, सई नदी, सुखेता केहाई है और गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, शाहजहाँपुर, सीतापुर, खीरी, लखनऊ, सुल्तानपुर एवं जौनपुर से होकर बहती है। पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण गोमती नदी को जैविक आपदा के नाम से जानते हैं, ठीक। नेक्स्ट है चंबल नदी। चंबल नदी जो है ये चरमबाती के नाम से भी जानते हैं और इसका उद्गम स्थल है महू, इंदौर, मध्य प्रदेश, जानापाव पहाड़ी से होकर, ठीक। इसकी कुल लंबाई 960 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है इटावा जिले से होके। एंड नेक्स्ट कर रहा है मोहाना स्थल इटावा के समीप जो है यमुना नदी में है और सहायक नदियाँ जो है छिप्रा है, काली सिंध है, बनास है, पार्वती, शिवाना और चाकन नदी है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं जो मध्य प्रदेश राज्यों की सीमा का निर्धारण करती है कौन सी? चंबल नदी। राजस्थान से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, इन तीनों राज्यों की सीमा का निर्धारण करती है कौन सी? चंबल नदी। चंबल नदी पर जो गांधी सागर बांध है, राणा प्रताप सागर बांध है और जवाहर सागर बांध स्थित है, ठीक। सिंध नदी का जो दूसरा नाम है वो आपका काली सिंध है और इसका उद्गम की बात करें तो बिदसा जिला मध्य प्रदेश है और उसकी कुल लंबाई 416 किलोमीटर है। मोहाना स्थल की बात करें तो जगमनपुर जालौन उत्तर प्रदेश के समीप जो है यमुना से होता है और उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता है औरैया जिले में। सहायक नदियों में देखते हैं पहुज है, कुआरी है, महुअर है और वैशाली नदी है। यह मध्य प्रदेश एवं जो उत्तर प्रदेश में बहने वाली चंबल नदी की एक जो है उप नदी है, ठीक। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश की अन्य प्रमुख नदियों के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। जैसे नदी और उनका उद्गम स्थल। मोहाना स्थल, कुल लंबाई, उत्तर प्रदेश में प्रवेश कहाँ से होती है और सहायक नदी कौन सी है, ठीक। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो है आपका उद्गम स्थल, ठीक है, यानी कि कहाँ से निकलती है। जैसे बेतवा नदी की बात करें तो इसका दूसरा नाम है वेत्रवती है, ठीक। बेतवा नदी का उद्गम स्थल है आपका कुमरा गाँव, रायसेन जिला मध्य प्रदेश, विंध्य पर्वत श्रेणी से, ठीक। वहीं टोंस नदी की बात करें सतना मध्य प्रदेश जिले के कैमूर श्रेणी में स्थित तमसा कुंड में। केन नदी का उद्गम स्थल है सतना मध्य प्रदेश में, ठीक।
नेक्स्ट है सोन नदी। सोन नदी, इसको स्वर्ण नदी के नाम से भी जानते हैं। इसका भी जो उद्गम है वो है आपका मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ के जो है सेवाकुंड स्थान से। और कमनासा नदी की बात करें, ये भी मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश के कैमूर सेड़ी से जो है निकलती है। ठीक। रिहंद नदी की बात करें तो रेणुका नदी के नाम से जानते हैं, और ये छत्तीसगढ़ के मनियत पठार से मतलिंगा पहाड़ी से होकर निकलती है। और हिंडन नदी हरनंदी के नाम से जानते हैं, सहारनपुर उत्तर प्रदेश में शिवालिक सीढ़ी से होकर जो है इसका उद्गम है। ठीक। इसकी कुल लंबाई देख लो। ठीक है। अच्छा, एक सेकंड। अब ठीक है, बेतवा नदी की बात करें तो मोहाना इसका हमीरपुर उत्तर प्रदेश के समीप यमुना में। ठीक है। और इसकी कुल लंबाई 590 किलोमीटर ललितपुर ज़िले में प्रवेश करती है। ललितपुर ज़िले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। और इसकी सहायक नदी हलाली है, दसान है, बीना, जामनी और सिंध नदी है। ये जामनी शायद आया था एक बार प्रश्न में। ठीक। नेक्स्ट कह रहा है टोंस नदी, जो है इसका दूसरा नाम सहायक तमसा नदी है। और इसका मुहाना है सिरसा। ठीक। सिरसा प्रयागराज के समीप गंगा में 265 किलोमीटर लंबाई है, प्रयागराज जिले से प्रवेश करता है। और बेलन नदी इसकी सहायक नदी है। केन नदी, इसका दूसरा नाम कर्णवती नदी है। इसका जो है बांदा में बोझा के निकट यमुना में जो है मुहाना है। ठीक। और 427 किलोमीटर लंबाई है, सोनभद्र जिले से जो उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। सहायक नदियों में ये देख सकते हैं। ठीक। कमनासा नदी की बात करें तो इसका जो मुहाना है चौसा बिहार के समीप गंगा में 192 किलोमीटर लंबाई है। और यहाँ देख सकते हैं दुर्गवती, कर्णवती और गैरिया और खजूरी इसके जो सहायक नदियाँ हैं। ठीक। हिंडन नदी इंपॉर्टेंट है, ये देख लेते हैं। हिंडन नदी का जो है दूसरा नाम है हरनंदी नदी। ठीक है। और यह गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश के ग्राम जो मोमनाथल के समीप यमुना से मिल जाती है। 400 किलोमीटर लंबाई है। काली नदी और कृष्ण नदी इसकी जो है सहायक नदी है। ठीक। आगे बात करते हैं नदियों के किनारे बसे महत्वपूर्ण नगर। ठीक। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक। जैसे गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी यहाँ पे देख सकते हैं, ये गंगा नदी के किनारे पर जो है कानपुर है। कानपुर जो दाएं तट पे है। ठीक। वाराणसी बाएं तट पे है। गढ़मुक्तेश्वर है, सोरू है, राजघाट है, फर्रुखाबाद, अनूपशहर, बदायूं, बिठूर, कन्नौज, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और गाजीपुर, ये सारे शहर गंगा नदी के तट पे हैं। यमुना नदी की बात करें तो मथुरा है, प्रयागराज है, इटावा है, कालपी है, आगरा, बागपत, हमीरपुर और कौशाम्बी। रामगंगा की बात करें तो बिजनौर है, मुरादाबाद, बरेली और शाहजहाँपुर रामगंगा नदी के तट पे है। ठीक। वही बात करें घाघरा या सरयू, तो ये तो इम्पोर्टेंट ही है, दाहिने तट पे है। और आपका है आपका अयोध्या नदी। ठीक। और गोंडा और बहराइच ये घाघरा नदी के तट पे है। हिंडन की बात करें तो गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा। गोमती की बात करें पीलीभीत है। और उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी है, सीतापुर, लखनऊ और सुल्तानपुर और जो है ना जौनपुर, ये गोमती नदी के तट पे। राप्ती नदी की बात करें गोरखपुर है और बस्ती है, गोंडा, बहराइच है। सई नदी का सहायक शहर यानी कि वो सई नदी के तट पे शहर है प्रतापगढ़। और केन नदी पे जो है बांदा है। और सोन नदी पे सोनभद्र है। और बेतवा नदी पे हमीरपुर है। ठीक। अब यहाँ पे इधर कह रहा है प्रमुख जलप्रपात, जैसे सबरी जलप्रपात जो है मंदाकिनी नदी से निकलता है यानी बनता है। ठीक है। या फिर जो है ये चित्रकूट में है। सिद्धनाथ दरी जलप्रपात गंगा नदी मिर्ज़ापुर में है। और राजदरी जो है चंदौली में, देवदरी चंदौली में। ठीक। मुक्खा जलप्रपात जो है सोनभद्र में, बिंदम जलप्रपात मिर्ज़ापुर में, टांडा जलप्रपात जो है आपका मिर्ज़ापुर में, और लखनिया जलप्रपात जो है मिर्ज़ापुर में। यानी कि बिंडम, देखो बिंडम, टांडा और लखनिया ये जल मिर्ज़ापुर में। ठीक। और बिंडम जो खजूरी नदी पे, टांडा नदी पे, लखनिया गंगा नदी पे। ठीक। इसी प्रकार से सोनभद्र जो है मक्का जलप्रपात सोनभद्र में बेलन नदी पे है। चंदौली, चंद्रप्रभा, देवदरी और चंदौली ये दोनों एक हैं। ठीक। चंद्रप्रभा नदी से निकलते हैं राजदरी और आपका देवदरी। ठीक।
और मिर्ज़ापुर की बात करें तो ये गंगा नदी पर सिद्धनाथ दरी जलप्रपात है। सबरी जलप्रपात मंदाकिनी नदी पर है और चित्रकूट से। ठीक, सीमा बनाने वाली नदियाँ देख लेते हैं, यानी कि ऐसी कौन कौन सी नदियाँ हैं जो दो राज्यों के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती हैं। ठीक, जैसे हरियाणा और उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक रूप से सीमा बनाती है आपकी यमुना नदी। बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है घाघरा नदी। और पीलीभीत एवं नेपाल की सीमा बनाती है शारदा नदी। और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और राजस्थान की सीमा बनाती है चंबल नदी। यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि कौन सी नदी है जो इस और इस जो है स्टेट के बीच जो है ना प्राकृतिक सीमा बनाती है। यहाँ पे देख लेते हैं, भारतीय रेलवे ने भारत और एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्राक्ष, ठीक है, क्या नाम है, रुद्राक्ष, जिसकी लंबाई 4.5 किलोमीटर और जो चंदौली उत्तर प्रदेश के गंज ख्वाजा स्टेशन से और जो गढ़वा झारखंड के बीच सफल परीक्षण करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। लंबाई कितनी है, 4.5 किलोमीटर, और मालगाड़ी का नाम क्या है, रुद्राक्ष। ये पैसेंजर ट्रेन नहीं है बल्कि मालगाड़ी है। ठीक, और ये कहाँ से कहाँ तक गई, उत्तर प्रदेश के जो है ना गंज ख्वाजा रेलवे स्टेशन से होके और गढ़वा झारखंड के बीच वो गई। ठीक, अब देखो नेक्स्ट वीडियो हम झीलों के बारे में बात करें। इन दिस वीडियो वी डिस्कस्ड ऑल टाइप ऑफ नदियाँ, ठीक है ना, सभी नदियों के बारे में बात किया और उनके जो है मुहाना स्थल के बारे में बात किया। ये वीडियो को 2-3 बार देख लेना, जितने भी इम्पोर्टेंट नदियों से प्रश्न बनते हैं वहाँ आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे और इसके साथ आप मॉक लगा लेना।